आज दशहरा है। दशहरा की पब्लिक न्यूज़ टीवी के दर्शकों को बधाई। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि दशहरे के दिन रावण कई जगह नहीं जलाया जाता है। वैसे तो पूरे देश में रावण को दशहरे के दिन जलाने की परंपरा है। रावण का पुतला बनाया जाता है और राम के तीर से रावण का दहन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को कई जगह नहीं जलाया जाता है और रावण को वहां पर पूजा जाता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पर रावण की पूजा होती है और दशहरा नहीं मनाया जाता है। ऐसा होता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में। यहाँ पर आपस में लोग राम राम भी नहीं बोलते हैं। इस जगह को रावण की तपोस्थली कहा जाता है। मान्यता है कि रावण ने इसी जगह पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने हवन कुंड एक एक करके 9 शीश चढ़ा दिए। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और रावण से वर मांगने को कहा। बताया गया कि रावण ने जिस स्थान पर तपस्या की उसी जगह पर एक मंदिर है। कहते हैं बैजनाथ में न तो दशहरा मनता है और न ही रावण दहन होता है। अगर टीवी पर रावण से जुड़ी कोई न्यूज या तस्वीर आ जाए तो बैजनाथ गांव के लोग टीवी बंद कर देते हैं। धोखे से इस गांव में अगर कोई रावण बोल दे तो लोग नाराज हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि रावण नहीं रावण जी कहिए। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर बैजनाथ में दशहरा क्यों नहीं मनाया जाता है। दरअसल बैजनाथ में रावण जी ने तप किया था, ऐसा मैंने पहले आपको बताया। यहां जब भी किसी ने दशहरा मनाया, 1 महीने के बाद उसकी अकाल मृत्यु हो गई। भगवान शिव की धरती पर उनके भक्त का कोई दहन नहीं कर सकता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। कहते हैं महाकाल रावण के दहन से नाराज हो जाते हैं। इसी के बाद से रावण दहन की ये जो परंपरा थी बैजनाथ में बंद हो गई। यही नहीं, सोने की दुकान भी जिस दिन दशहरा होता है उस दिन नहीं खोला जाता है। आपको हम बताते हैं कि आखिर बैजनाथ में क्या घटनाक्रम हुआ था और बैजनाथ में जो मंदिर है जहां पर रावण ने तपस्या की थी वो कहां पर है। दरअसल करीब 1000 ऊंचाई पर बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ तहसील में है। मंदिर नागर शैली में बना है। इसके बगल से बिनवा नदी बहती है। मंदिर की ऊंचाई 51 फीट और चौड़ाई 35 फीट है। मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान कत्यूरी वंश के शासकों ने कराया था। कांगड़ा राजा संसार चंद ने 18वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण कराया। बैजनाथ मंदिर के अलावा यहाँ 3 और पलकेश्वर, मुकुटनाथ और महाकाल मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जिस शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था वही शिवलिंग इस मंदिर में है। हर साल मकर संक्रांति से अगले 7 दिन तक इस शिवलिंग पर मक्खन चढ़ाया जाता है। मंदिर में रखी किताब के मुताबिक बैजनाथ मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा का जिक्र है। बात त्रेता युग की है। रावण शिव जी का भक्त था। उसने कैलाश पर्वत पर तप किया लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने एक हवन कुंड बनवाया। नृत्य और तांत्रिक क्रिया के बाद उस हवन कुंड में अपना एक एक शीश रावण चढ़ाने लगा। 9 शीश चढ़ाने के बाद भी जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो रावण अपने 10वें शीश की आहुति देने लगा। इससे देवता घबरा गए। वे शिव जी से कहने लगे कि अब कुछ कीजिए वरना रावण अजर अमर हो जाएगा। इसके बाद शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने रावण को ऐसा करने से रोक लिया और उसके सभी शीश वापस जीवित कर दिए। रावण ने
भगवान शिव से कहा कि प्रभु मैं आपको लंका में स्थापित करना चाहता हूं। शिव जी ने इसे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार उठाने के बाद बीच में कहीं भी रख दोगे तो मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। रावण ने शिव जी की ये शर्त मान ली। रास्ते में शिवलिंग ले जाते वक्त रावण को लघुशंका लगी। वो बैजू नाम के एक ग्वाला को शिवलिंग देकर लघुशंका के लिए चला गया। काफी देर तक जब रावण नहीं लौटा तो ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस लौटा तो शिवलिंग को उठाने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग को हिला भी नहीं सका। वो शिव जी की माया समझ गया। उसे काफी गुस्सा भी आया। उसने शिवलिंग को अपने अंगूठे से बहुत तेज दबाया, जिस वजह से वह जमीन में धंस गया। आज भी यहाँ का शिवलिंग जमीन में धंसा हुआ है। शिव जी ने रावण के शीश ठीक किए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम बैजनाथ बाबा पड़ा। लोग इसे रावणेश्वर भी कहते हैं। वहाँ के जो एक पुजारी हैं संजय शर्मा, वो मीडिया के साथ बातचीत में कहते हैं कि भले इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में जगह नहीं मिली हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। हजारों साल से यहाँ लोग शिव की पूजा करते आ रहे हैं। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी इस मंदिर में पूजा की थी। इसको मुगलों ने तोड़ने की भी कोशिश की थी, जिसे बाद में कांगड़ा के राजा ने बनवाया। अब हम आपको बताते हैं कि बैजनाथ के अलावा कहां पर रावण का दहन नहीं किया जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा से 35 किलोमीटर दूर के एक गांव का नाम ही रावण है। रावण के मंदिर में लेटी हुई प्रतिमा है। महिलाएं मंदिर के सामने निकलते समय घूंघट कर लेती हैं। दशहरा पर गांव में मातम पसर जाता है। महिलाएं मंदिर में रोने लगती हैं। गांव के लोग भी बाहर नहीं जाते हैं। इसके अलावा मेरठ शहर के पास गगौल गांव है, वहां पर भी दशहरा मनाया नहीं जाता है। मेरठ को रावण की ससुराल माना जाता है। हालांकि दशहरा नहीं मनाने का कारण 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा क्रांतिकारियों को फांसी दिया जाना भी बताया जाता है। जोधपुर के मौदगिल में ब्राह्मण खुद को रावण का अपना वंशज बताते हैं। वे लोग रावण दहन की बजाय उसकी आत्मा की शांति के लिए दशहरे के दिन पिंडदान करते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के एक गांव में रावण को देवताओं का पुत्र माना जाता है। यहाँ भी रावण की पूजा होती है। उज्जैन के चिकली गांव में भी रावण का पुतला कभी नहीं जलाया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी रावण की पूजा होती है। मंदसौर को रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाड में रावण का मंदिर बना हुआ है। वहां भगवान शिव के साथ रावण की भी पूजा होती है। यूपी के जसवंत नगर में दशहरे के दिन रावण की आरती उतारी जाती है। उसकी मूर्ति के टुकड़े किए जाते हैं। इसके बाद उन टुकड़ों को लोग घर ले जाते हैं और रावण की तेरहवीं करते हैं। कर्नाटक के कोलार में भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। यहाँ नवरात्रि में रावण की पूजा होती है। इस दिन यहाँ फसल की भी पूजा होती है। इस शुभ मौके पर एक महोत्सव का भी आयोजन होता है, जिसका नाम लंकेश्वर महोत्सव है।